हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू भारत मार्ग। भारत मार्ग में आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है। को आज हम श्राद्ध के बारे में जो भी मन में आपका सवाल है उस सबका हम आंसर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारा लोग हमें संपर्क करते रहते हैं कि गुरुजी ये श्राद्ध में हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, कैसा करना है, क्या करना है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हमने उसको कंसोलिडेट करके टॉप क्वेश्चंस, इसको बोलना है तो ऐसा बोलते हैं कि श्राद्ध 101, ओके, मिथ वर्सेस फैक्ट्स, रियलिटी क्या है, हमारा मन में जो प्रश्न आता है वो सच है या गलत है, इसके बारे में भी चर्चा होगा। दोस्तों, इस चैनल को, इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बारे में बहुत सारा वीडियोस हम करने वाले हैं। आपका जो भी सवाल है उसको भी जवाब देने वाले हैं, इसलिए हमसे संपर्क में रहो। अब पहला क्वेश्चन है, क्या हमें पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, पितृ पूजा क्या हमें हर साल करना है क्या? इसमें फर्क क्या है? पहले मैं फर्क के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, तर्पण जो है हर अमावस्या को किया जाता है, हर अमावस्या को किया जाता है। ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगता है आपको करने में। हमने इसके बारे में वीडियो अलग किया है, आप घर में खुद कैसा कर सकते हैं उसको आप देख सकते हैं। अगर हो सकता है तो मैं इसी में लिंक भी लगा दूंगा आपको करने देखने के लिए। अगर कोई सवाल है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तर्पण जैसा है, जैसा अपने पितृओं को जल देना, क्योंकि जब आदमी प्यासा है, जब आप आदमी का आत्मा जो है मरने के बाद वो प्यासा है, या औरत का, कोई आदमी औरत कुछ नहीं है, सब मरने के बाद ये सब आत्मा है। आत्मा के लिए कोई जेंडर नहीं होता है, ओके। आत्मा के लिए जब प्यासा है, हर अमावस्या हम जलार्पण करते हैं। पिंडदान जो है हम भोजन देते हैं, क्योंकि ये जो प्रेतात्मा है, जैसा अच्छे आत्मा जो हैं वो पहुंच जाते हैं वैकुंठ, जो पुण्य कर्म बहुत करते हैं वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं, जो पाप कर्म बहुत किए हैं वो नरक पहुंच जाते हैं। मगर कुछ ऐसा आत्मा भी हैं जो फंस जाते हैं बीच में, प्रेतात्मा का रूप में, जो हमें भी बहुत तंग करते हैं पितृदोष के रूप में। घर में बच्चे मरते हैं, बच्चे पैदा होते होते मरते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होता है, घर में सुख नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है, धन का, स्वास्थ्य का कभी गड़बड़ होते रहता है। ये सब बहुत सारे रीजंस है। पितृदोष एक बहुत बड़ा माना जाता है, ये भी प्रेतात्मा का द्वारा दिया हुआ है। ये इनका भी मंगल हो जाता है हम जब तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं। पूरा श्राद्ध हम जब करते हैं, पितृ पूजा जब हम करते हैं, उसमें हम तर्पण भी करते हैं, पिंडदान भी होता है, और इसके अलावा हवन और पूजा भी होता है, ताकि भगवान का नाम का जो चैंटिंग होता है, भगवान का मंत्र का जो चैंटिंग होता है, उसका फल भी अपना पूर्वजों को मिल जाए, ताकि भगवान के कृपा से वो वैकुंठ पधार सकें। और ये जो पुण्य काम हम करते हैं, इसके कारण उनको मंगल हो जाए। और क्या इनको मंगल होता है इसके कारण? बिल्कुल होता है, क्योंकि आप पूजा करते हैं तो भी उनको भगवान के नाम के कारण उनको मंगल होता है। आप जब दान देते हैं, इसको ब्राह्मण दान बोला जाता है। अब दूसरा सवाल हमारा पास आता है इसी रिलेटेड में, वो है क्या हमें दान सिर्फ ब्राह्मण को देना है? किसी और को देने से क्या नुकसान हो जाने वाला है? बिल्कुल नहीं। मगर दान दो तरीका का होता है, जो एक्सपेक्ट करके देते हैं और जो एक्सपेक्टेशन के बिना देते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? जैसा मेरे लिए पितृदोष है, या मैं जो दान देता हूं वो या देती हूं वो मेरा पितृओं तक पहुंचना चाहिए, मेरे माता पिता को पहुंचना चाहिए, ये सब अगर ऐसा आपके लिए कोई मांग के लिए करते हैं,
ये ब्राह्मण के द्वारा ही होता है। और जैसा आप पुण्य कर्म के लिए करते हैं, जैसा अन्नदान करते हैं या वस्त्र दान करते हैं, जो भी कोई आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है करते हैं, तो वो किसी को भी कर सकते हैं। ये दोनों में फर्क है, क्योंकि ब्राह्मण कौन ब्राह्मण, इसके बारे में मेरी एक वीडियो है। ये ब्राह्मण कौन है, गरुड़ पुराण के अनुसार हम बनाए हैं इस वीडियो को। अगर नहीं देखे तो जरूर देखना है, क्योंकि गलत लोगों को दान देने से आपको पाप होता है, इसलिए आपको सही लोगों को देना चाहिए। ये पूजा करने से, कर्मकांड करने से, ये दान दक्षिणा देने से आपका पितृओं का कल्याण हो जाता है। अब बोले दान और दक्षिणा, इसका क्या फर्क है? दान जो है, जैसा आप ब्राह्मण को बुलाते हैं श्राद्ध में और भोजन देते हैं, भोजन देके उनको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भोजन देते हैं आप, कोई ग्रासरीज देते हैं उनके लिए, कोई भी वस्त्र दान करते हैं, जो भी आप करते हैं, ये जो दान है ये आपको पितृओं तक पहुंचने के लिए, उनको, ये ब्राह्मण देवता जो आए हैं उनको पितृओं का ही रूप मान के, उनको ये दे के, उनका चरण वंदना करके उनका आशीर्वाद पाते हैं। मगर ये जो लेते हैं इनसे उनको बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि ये जब लेते हैं उनको गायत्री मंत्र, अच्छा ब्राह्मण जो है वो जब ये सब लेता है तो गायत्री मंत्र बोलना पड़ता है उसको, बहुत गायत्री मंत्र जब करना पड़ता है ताकि उनका आत्मा शुद्ध हो जाए, नहीं तो जो जिसके लिए उन्होंने लिया उनको पाप भी इनको लगता है। इसलिए ये सब करने के लिए आपको दक्षिणा भी देना पड़ता है। दान दक्षिणा के बिना संपन्न नहीं होता है। मगर जो अन्नदान है, वस्त्रदान है, जो सबके लिए देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो पितृओं के लिए और कोई कामना के लिए दिया हुआ दान सिर्फ ब्राह्मण ही ले सकता है और कोई नहीं। बाकी 3 वर्ण सिर्फ दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। सिर्फ ब्राह्मण ऐसा है जो ले भी सकता है और दे भी सकता है, और दोनों करना भी चाहिए। ओके, तो ये है। और तर्पण हमने बोले कि जलार्पण है, और पिंडदान जो है वो भोजन देना है। पूजा और हवन होता है श्राद्ध और पितृ पूजा में, और उससे जो मंगल कामना होता है वो अपने पितृओं के लिए समर्पण किया जाता है, इसलिए उनके लिए कल्याण होता है। और सवाल है क्या मैं हर साल करना चाहिए? देखो, गरुड़ पुराण के हिसाब से हमारा हर साल जो है पितृलोक में 1 दिन का है, इसलिए उनके लिए भोजन दिया जाता है। हम हर साल जब करते हैं उनको उस दिन का भोजन मिलता है आत्मा के लिए। और हम 3 पीढ़ियों को ले करते हैं एक साथ। ओके, 3 पीढ़ियां के लिए करते हैं। और ये एक बात बहुत गहरी है, जब एक परिवार में अगर एक वैष्णव बन गया तो उसका 180 जनरेशन को कल्याण हो जाता है, वैकुंठ हो जाता है, वैकुंठ मिल जाता है। तो इसके ऊपर भी मैं अलग एक वीडियो भी बनाऊंगा, मगर इसलिए भी आप भगवान का नाम उच्चारण करें। उस दिन पितृओं का जो श्राद्ध करते हैं उस दिन पितृओं के लिए आप नाम उच्चारण करें, भगवान नाम का चैंटिंग करें और पिंडदान करें। साल में 1 बार होता है। ये कब करना है? 1-2 बार करना पड़ता है। एक है उनका तिथि के हिसाब से, जिस महीने में उनका, ये हिंदू महीने में तिथि के हिसाब से उस तिथि में उनके लिए पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। दूसरा है श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि में किया जाता है। अगर आपका घर में 2-3 लोगों के लिए इकट्ठा करना हो तो आप सर्व अमावस्या में कर सकते हो, पितृपक्ष के समय। ओके, सो 2 बार करना है। अगर कम से कम, अगर आपको ये सब मालूम नहीं है, कम से कम पितृपक्ष में तो करो। अगर पितृपक्ष में भी आपको तिथि सब मालूम नहीं है तो आप अमावस्या का दिन सर्व अमावस्या में करो।
उसको महालय अमावस्या भी बोला जाता है, पितृ अमावस्या, पितृपक्ष का अमावस्या भी बोला जाता है, इसलिए आपको कल्याण होता है। क्या मैं हर साल करना है? या हर साल करना है, मैंने इसके लिए जवाब दे दिया। और एक बड़ा सवाल हमारे पास आते रहता है, वो है क्या औरत श्राद्ध कर सकती हैं? देखो, मैं एक बात बोलूंगा, मेरा गुरुजी जो है वो कभी भी बोलते थे, हम रामानुजाचार्य का संप्रदाय से आते हैं और हमारा हिसाब से इस दुनिया में सब जो भी है, मैं जो दिखने में मैं आदमी लगता हूं, मगर मेरा आत्मा जो है वो गोपिका है, मतलब स्त्री ही है, गोपिका है। इस पूरा पृथ्वी में एक ही पुरुष है, वो है पुरुषोत्तम। बाकी सब स्त्रियां हैं, बाकी सब गोपिका हैं। हमारा एक ही काम है, भगवान से प्यार करना। तो इसलिए आदमी औरत का कोई फर्क नहीं, जो काम आदमी कर सकता है वो काम औरत कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये जो चमड़ी है, चमड़ी के अंदर जो शरीर है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये तो चले जाएगा, कल पंच तत्वों के पास चले जाएगा। अपना आत्मा जो है वही अमर है, वही का ये पूरा काम कर रहा है, तो इसलिए उसका कोई जेंडर नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पुराण में भी इसके लिए एग्जाम्पल है। स्वयं सीता माता ने गया में पिंडदान की, स्वयं सीता माता ने की, और उसको वो पिंड देने के लिए उनके पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, राम जी भी नहीं थे। राम जी लेने के लिए गए तो महाराज दशरथ को उस समय तक, जब तक गया में पिंडदान हुआ तब तक उनके लिए मुक्ति नहीं हुआ। तो महाराज दशरथ का आत्मा उधर माता सीता के सामने आई और बोले कि बेटी मुझे पिंडदान करो, देर हो गया, मुझे मुक्ति मिलना है। तो माता ने बोली कि राम जी इधर नहीं है, अभी आ जाएंगे, आते आते हम पिंडदान कर देंगे। तो दशरथ जी का आत्मा बोली कि नहीं, वो आने के लिए बहुत देर हो जाएगा, बेटी मुझे कुछ न कुछ अभी दो, मैं निकल जाऊंगा। तो माता ने बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो स्वयं दशरथ महाराज का आत्मा जो है वही बोले कि रेती में गोल बनके, रेती में, गया का रेती में गोल बनके मुझे उसको पिंडदान के रूप में समर्पण कर दो, मैं उसको स्वीकार करके निकल जाऊंगा बोल के। वैसा ही माता ने पिंडदान की, उसको लेने के बाद तुरंत महाराज दशरथ को वैकुंठ मिल गया है, मुक्ति मिल गया है। इसलिए ये उदाहरण है। अगर आप औरत हैं, इसको देखते हैं, बहन हैं, बेटी हैं, पत्नी हैं, किसी के लिए आप करना चाहती हैं, माता बहनों, आप चिंता मत करो, आप इसको कर पाएंगे। ओके, तो कोई चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा है, गया श्राद्ध में इतना क्या स्पेशल है? क्या जैसा आप किधर भी जाएंगे, अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, प्रयाग जाएंगे या काशी जाएंगे, गया जाएंगे, सारे जगह में आपको कुरुक्षेत्र में किया जाता है श्राद्ध। क्या ये सारे जगह में श्राद्ध करना चाहिए? देखो भाई, ये सब पुण्य स्थल हैं, इधर श्राद्ध करने से अपने पितृओं के लिए कल्याण होता है, इसमें कोई भी शंका नहीं करो। ओके, तो ये सारे जगह में जब भी जाते हो, इधर मैं तो करता हूं, जब मैं जाता हूं उधर पिंडदान करता हूं, इसलिए आप भी कर सकते हो, उधर श्राद्ध कर सकते हो। बहुत समय इधर सब जाते हैं तब हवन वगैरह होता नहीं है, सिर्फ पिंडदान 15-20 मिनट में वो करके दे देते हैं। पिंडदान करके आपको तर्पण करके भेज देते हैं। कुछ न कुछ अपने पितृओं के लिए करो, ये अच्छा है। मगर ये सारे जगह में श्रेष्ठ है गया में हमारा वीडियो है इसके ऊपर। गयासुर के कारण स्वयं विष्णु भगवान का चरण पादुका है उधर, ये स्वयंभू है, किसी ने बनाया नहीं। विष्णुपाद जो है गया में, वो विष्णु भगवान ने उधर वादा किए हैं,
इधर जहां जिसके लिए भी इधर जो भी इधर आके अपने पितरुओं के लिए पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, कम से कम तिल अर्पण करेगा, तिल जलार्पण करेगा, उनका 180 पीढ़ियों के लिए मुक्ति हो जाता है। गया तो ऐसा श्रेष्ठ जगह है गया जी। दोस्तों, ये मैं बोल नहीं सकूंगा। आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, मगर जब आप जाके, क्योंकि सारे जगह में आपको आवाहन करना पड़ता है पितरुओं को, पितरुओं आवो, हमने पिंडदान किए, आप आके लो बोल के आपको बुलाना पड़ता है। मगर इन गया में आपको बुलाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे पितृ उधर वेट करते हैं, उधर वेट करते हैं कि हमारा पीढ़ी में कोई ना कोई इधर आएगा, हमारे लिए वो पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, जलार्पण करेगा, ताकि हमें मुक्ति हो जाए बोल के उधर वेट करते हैं। और आप आके उधर करने से आप पुत्र हैं, पुत्री हैं पहले, मगर जब आप श्राद्ध उधर करते हैं तो आप सतपुत्र सतपुत्री हो जाते हैं। आपका पितरुओं के लिए आपको कल्याण हो जाता है। दोस्तों, ये सब जब नहीं करते हैं तो क्या मुझे कुछ दोष लगता है? जरूर लगता है। पितृदोष इसी का बोला जाता है। इसके ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो है, आपको देखना है, मैं और भी करूंगा। पितृदोष ऐसा दोष है दोस्तों, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, इसके लिए मैं और भी करूंगा, इसलिए जरूर इसको करो। ओके, और दान दक्षिणा दो उधर जाके, और खुशी खुशी से करो। मेरे मतलब यह है कि उधर जाके लड़ने, ये ऐसा बहुत सारा श्रेष्ठ जगह में लोग जाते हैं, इतना पैसा खर्चा करके जाते हैं, उधर जाके लोगों से लड़ते हैं, लड़के आते हैं, इससे किसी को फायदा नहीं होता। आपका मन जो है शांत होना चाहिए, आपका मन में खुश होना चाहिए, इसलिए उधर जाके लड़ो मत। अपने पितरुओं का कल्याण हो जाए बोल के मनोकामना करके, भगवान का नाम का उच्चारण करके, जो भी अच्छा दान दक्षिणा दे के संतुष्ट करके आओ, इससे कल्याण होगा। ओके, आपका परिवार के लिए तो कल्याण होगा ही, और पितरुओं के लिए भी बहुत भलाई होगा। वह अगर मैं नहीं किया तो क्या, इसका श्राद्ध नहीं किया तो क्या होता है? दोस्तों, मैंने इसके लिए जवाब दे दिया। जब लोग ये सब नहीं करते हैं, मैं आपको पक्का ये बोलूंगा, जब 95% जिस घर में हम एंटर होते हैं, हमें पता हो जाता है कि इस घर में पितृदोष है। ओके, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारों में आजकल पितृदोष है। इसका पूरा मैं व्याख्यान कर चुका हूं और भी करूंगा। इसलिए दोस्तों, प्लीज भाइयों बहनों माताओं सबके लिए हमारा कर्तव्य है पिंडदान करना, हमारा कर्तव्य है हर अमावस्या का तर्पण करना। इससे आपका भी कल्याण होता है और पितरुओं के लिए भी कल्याण होता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है, आपको पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसका उदाहरण मैं गरुड़ पुराण से देने वाला हूं। मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हम बहुत पीड़ित हैं, मगर हम पितरुओं के लिए करना चाहते हैं। हम कैसा करें, क्या करें? तो यही सवाल गरुड़ भगवान ने गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु से बोले, क्या ये सब करने के लिए बहुत खर्चा होता है? अगर किसी के पास उसका क्षमता नहीं है तो क्या करेंगे? तो भगवान विष्णु बोलते हैं दोस्तों कि अगर जिसके ये सच्ची में किसी के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, कुछ भी नहीं है, आप हाथ जोड़ के आप पितरुओं को याद करके, भगवान को चरण को याद करके आप बोलो, हे पितृदेवता, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं या चाहती हूं, मगर आपको तो पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है बोल के अगर 2 ड्रॉप का आंसू भी दे दिए, अपने पितृदेवता खुश हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद दे देते हैं, और दूसरा ऐसा समय आपको नहीं आएगा जगह आपको रोना पड़ा। इसलिए दोस्तों,
कुछ नहीं है तो वो आंसू दे दो पितृओं के लिए, मगर एक बार तुमने दे दिया, दूसरा बार देने के लिए मौका नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ओके, और ये सारे सवाल आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, यही मेरा उम्मीद है। और भी कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करके बोलो, हम उसका भी जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। मगर जरूर करो, जरूर करो, श्राद्ध करो, पितृ पूजा करो। अगर जा नहीं पाते हैं कि आपके जगह में कोई पंडित नहीं है करने के लिए, आजकल ऑनलाइन में भी होता है, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बीमार है, कोई उठ के नहीं बैठ सकते हैं, तो दान दो, ब्राह्मण को बुला के दान दो, दक्षिणा दो और उनका आशीर्वाद पाओ। कम से कम वो तो करो। मगर बेस्ट है हर अमावस्या का तर्पण करना और पितृपक्ष में कम से कम उनको श्राद्ध करना, पिंडदान करना। अगर हो सकता है तो उनका तिथि का समय भी जब उनका ध्यान हुआ उस तिथि में भी आप करो, इससे आपका कल्याण होगा। आपका बाल बच्चे अच्छे रहेंगे, आपका घर में धन धान्य भरे रहेगा, आपका सारा मनोकामना पूरा होगा। भगवान का और पितृदेवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर कभी भी बना रहे, यही अपना प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम।